गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हाँ, मुझे मालूम है कि बैकग्राउंड साउंड कुछ ज़्यादा है क्योंकि बाहर पानी गिर रहा है और मुझे ध्यान है अच्छे से कि मैं कई बार मॉर्निंग मोटिवेशन जब रिकॉर्ड करता था अपने स्टूडियो के अंदर, तो मैं बैकग्राउंड में जो है वो पानी गिरता हुआ एक वॉलपेपर लगाया करता था उसमें, जिसमें पानी गिरता हुआ दिखा करता था। आज एक्चुअली में सच में पानी ऐसा गिर रहा था, मैंने कहा चलो आज इसकी गिरते पानी में ही रिकॉर्डिंग की जाए इसमें, कि मतलब ये कोई वॉलपेपर नहीं है, एक्चुअल नेचुरल है। इसका साउंड भी आपको सुनाई दे रहा है अलग से। और प्रकृति बहुत सुंदर है। यदि हम प्रकृति को देखने का हमारा नज़रिया हम चेंज करें तो हम क्या करते हैं, हम प्रकृति से सिर्फ चाहते हैं, सिर्फ उससे हमें कुछ डिमांड करते हैं, उससे हमें कुछ चाहिए होता है हमें, ठीक है। कभी हम उसकी ब्यूटी को, जो उसकी सुंदरता को हम जो है वो सराहते नहीं हैं, ठीक है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ इस बात का कि हमें खूब सारे ट्री लगाना चाहिए। अभी पता नहीं अचानक से विजडम आया इनको, मध्य प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको विजडम आया, तो इंदौर में 51 लाख जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं। अब कितने लंबे समय तक रहते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छी पहल की है। मुझे लगता है कि हर जगह पर जो ब्लॉक लेवल है या जो आपका तहसील का स्तर है या गांव के लेवल पे बहुत सारे पेड़ों को लगाने की हमें शुरुआत करना चाहिए। गांव में जो मेड़े हैं, जो खाली जगह है, वहाँ पे खूब सारे ट्रीज़ हमको लगाने चाहिए। और शहर के अंदर भी हमको जो है वो जब भी कॉलोनीज़ बनती हैं तो केवल कंक्रीट की जंगल ना बने, बल्कि वहाँ बीच में जो है वो अच्छा बड़ा सा पार्क बनना चाहिए। यदि कोई घर बना रहे हैं आप, तो उसके आसपास जितने, मेरे घर के आसपास जितने पेड़ हैं, मतलब कुछ तो पौधे होना चाहिए, कुछ पेड़ होना चाहिए वहाँ पे। और यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो आपके पास एक बालकनी होना चाहिए जिसमें खूब सारे ग्रीन प्लांट्स इसके अंदर लगे हों, क्योंकि ज़रूरी है। प्रकृति सिखाती है सामंजस्य रखना, कि हम जो है वो प्रकृति के साथ कैसे मिलकर रह सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। खैर, आप बोलोगे सर आज ज़्यादा ज्ञान दे रहे हो आप नेचर के ऊपर, है ना, हमको इतना सुनना नहीं, हमको तो कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात सुननी होती है, तभी जो है मज़ा आता है। कि मतलब देखो, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने गौर किया है कि जिन वीडियो में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है, खूब लोग देखते हैं, और जहाँ पे सच में कोई बात होती है जो आपके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके साइकोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी सोच को बदलने वाली बात होती है, उसके व्यूज़ थोड़े कम होते हैं। क्योंकि यही कारण है ना कि हर आदमी जो है वो दुनिया को लीड नहीं करता, लीड करते हैं मुट्ठी भर लोग, बाकी सब लोग होते हैं फॉलोअर, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात ये है कि यदि आप उन लीड करने वाले लोगों में शामिल हैं तो आपको जो है वो आपकी सोच जो है दूसरों से थोड़ी सी अलग होनी ज़रूरी है, होना चाहिए आपकी सोच, ठीक है। आज जो है वो 18 को जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में आज मामला फिर से गया है। अब देखते हैं क्या होता है। देखो, मैंने कहा ना, कोर्ट के पास मामला आ चुका है। आईआईटी चेन्नई का स्टेटमेंट एक आया है कि भाई सिलेबस 25% रिड्यूस हुआ था, इसलिए कट ऑफ ऊपर बढ़ गया था। बहुत सारे विवाद चल रहे हैं इसमें, तो मुझे उस विवाद में नहीं पड़ना है। पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो हो रहा है उसमें नीट के बच्चों के साथ में जस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है। अब कितने लोग आप सोचते हैं कि जो भी हुआ है इस दौरान, जो कुछ भी घटनाक्रम घटा, उसमें कितना जस्टिस हुआ है। यदि अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि नहीं, जो कुछ हो रहा है वो एकदम जस्टिफाइबल है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। शायद मेरे से कुछ लोग जो है थोड़ा सा गलत सोच लिए होंगे इस बारे में, तो वो भी उसको भी मैं स्वीकार करने को तैयार है। आप कई बार सोचते हैं, जैसे अभी क्या है, मैं जब तब घर में, आज तो छुट्टी है, मतलब आज जब रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ ये, तो मैं सेम डे रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक दिन पहले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज मुहर्रम का छुट्टी है, आज क्लासेस भी बंद था, ऑफिस भी बंद था, तो मैं घर पर ही था। तो मुझे जब भी घर पे फ्री टाइम मिलता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, अपने नॉलेज को मैं इन्हांस करता हूँ। मुझे हर समय लगता है कि मेरे को अपने ज्ञान को और बढ़ाने की आवश्यकता है। मतलब मुझे हमेशा फील होता है कि कुछ ऐसा है जो अधूरा है और इसके लिए मुझे बहुत कुछ जानना है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ कि इस समय मैं जिस बुक को लेके आया हूँ, कि मतलब मैं कुछ किताब पढ़, ये कोई वैसी बुक नहीं, मैं अपनी कोर्स की मतलब मुझे पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक़ है। मतलब मुझसे आप बोलोगे तो मतलब ये मेरे लिए सांसों के समान है। मेरे लिए ये जो है वो, जैसे एक व्यक्ति जीवित रहता है, सांस चलती है उसकी, हृदय चलता है उसका, तो पढ़ना पढ़ाना मेरे लिए उतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बुक मैं खोल रहा हूँ वो ये है, कैंपबेल की बायोलॉजी है, कॉन्सेप्ट्स एंड कनेक्शन। इसमें बहुत, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल का बुक है बायोलॉजी का, जो
समझ लीजिए कि जो आपके जो हायर सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये बायोलॉजी का बुक चलता है। पूरे अमेरिका में, पूरे इंग्लैंड में, सब जगह पे चलता है और मतलब वर्ल्ड के बेस्ट बायोलॉजी बुक में से एक है। मेरे पास इसका एक पुराना वर्जन था, वो कहीं शिफ्टिंग में कहीं मिसप्लेस हो गया, तो फिर मेरे को इसका एक नया वर्जन जो है वो लेना पड़ा इसका। तो मैंने कहा चलो आज देखते हैं जब खोल के बुक में ये बुक है। और ये बुक काफ़ी महंगा आता है, मतलब ये मुझे लगता है कि शायद मुझे जहाँ तक ध्यान आता है 3,500 या 4,000 रुपये का बुक है। 3,500 या 4,000 रुपये का बुक है। और सारे कॉन्सेप्ट जितने भी है, जैसे देखो मैं शुरू करता हूँ ना, केमिस्ट्री, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है ना, हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई इस बुक के अंदर, ठीक है। और हाउस सेल हार्वेस्ट सेल है ना, इतना सुंदर प्रेजेंटेशन इस बुक का कि मुझे लगता है कि हमारे सीबीएसई बोर्ड को एनसीईआरटी को जो है वो सीखना चाहिए कि किताबों का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कैसे बात शुरू होना चाहिए, कहाँ ख़त्म होना चाहिए, और कैसे जब चैप्टर ख़त्म होता है तो वो नॉलेज का एक इनपुट दे के जाए। वो एब्रप्टली सेंटेंस लिखे होते हैं, अचानक से सेंटेंस चेंज होकर कुछ और हो गया होता है, तो वो जो एनसीईआरटी में जो लिंक्स मिसिंग है ना, वो चीज़ ठीक नहीं है। और जब एनसीईआरटी को नया करने के बाद जो है वो क्या किया, उसमें उन्होंने कई % डिलीट कर दिए। अब ये सोचे बगैर डिलीट कर दिए कि इसका कनेक्शन आगे कहाँ पर है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ठीक होना चाहिए। ज़्यादा आज मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है नहीं, पर मेरे पास एक कहानी है, आई हैव स्टोरी। और ये स्टोरी मुझे जो है वो भारती ने बताई हुई। कल परसों हम लोग बात कर रहे थे, तो उसने मुझे एक स्टोरी बताई उसने कि एक पानी की बूंद होती है, एक पानी की बूंद होती है, बारिश की पानी की एक बूंद होती है। जब वो आसमान से नीचे आ रही होती है ना, तो उसके साथ में बहुत सारी पानी की बूंदें होती हैं, जो उसकी सखियाँ होती हैं, सहेलियाँ होती हैं, उसके दोस्त होते हैं, है ना, उसका परिवार होता है उन पानी की बूंदों का। तो वो पानी की एक बूंद इस बात से डर रही होती है कि मैं जाऊंगी कहाँ, क्या मैं किसी जो है वो नदी नाले में जाके गिर जाऊंगी और आगे कहीं बह जाऊंगी, मेरे जितने भी दोस्त यार हैं सब ये भटक जाएंगे कहीं पर, ठीक है। और वो पानी की बूंद सोचती है कि मेरा क्या भविष्य है, क्या मैं सड़क पर ऐसे ही गिर जाऊंगी, क्या तपती हुई किसी आग में गिरकर मैं पूरी की पूरी भस्म हो जाऊंगी, वेपर बन जाऊंगी पूरा। पानी की बूंद सोचती है कि मुझे नहीं मालूम मेरा क्या भविष्य, लेकिन मैं अपने घर को, बादलों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के मैं बाहर निकल आई हूँ, मेरा क्या होगा। बहुत चिंता में होती पानी की बूंद। वो पानी की बूंद जो है समंदर में जा गिरती है। समंदर में भी वो कहाँ गिरती जाके, जहाँ पर एक सीप होती है, जहाँ पे एक मोलास्का जो है सीप होती है, सीप खुली होती है, उस खुली सीप में जाके वो पानी की बूंद जाकर गिरती है। और फाइनली जो है वो एक दिन वो मोती बन जाती है। ये कहानी है, एक दिन वो मोती बन जाती है। तो उसका फ्यूचर था कि वो कीमती बनना था उसको, वो उन्हीं बूंदों में से एक थी, पर उसे कीमती बनना था। तो वो अपना घर छोड़ के निकली बाहर और वो सीप में जाके गिरी और वहाँ पे वो कीमती बन गई। जीवन में हम सभी लोग को अपना अपना घर छोड़ना होता है। मैं सारे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो अपने घर को छोड़कर बाहर पढ़ने आए हुए हैं, चाहे मेरे पास पढ़ रहे हो, चाहे किसी और कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, हर बच्चे ने अपना घर छोड़ना होता है, क्योंकि उसको अपनी खुद की लड़ाई लड़नी होती है, अपनी मंजिल तलाश करनी होती है उसको। आप भी उन पानी की बूंदों के समान हो जो बहुत चिंता कर रहा है, बहुत सोच रहा है बैठ के, पर ये पानी की बूंद यदि जो है वो सही दिशा में जाके गिरेगी, सही एफर्ट होगा उसका, तो वो एक दिन मोती बन जाएगी। घर तो छोड़ना होगा, घर में हम जीवन भर नहीं रह सकते हैं, घर तो छोड़ना होगा। पानी की बूंद हमेशा चिंता करेगी, लेकिन यकीन मानो आपके इंटेंशन ठीक होंगे, आपकी कोशिशें सही होंगी, तो आप मोती बनेंगे। छोटी सी कोई कविता है ये, क्लास 6 या 7 की किसी हिंदी या इंग्लिश की किताब में है ये, आईसीएसई बोर्ड में। तो कल भारती ने मुझे बताई कि कितनी अच्छी कवि है, तुम अपने बच्चों को बताना। तो मैंने कहा मैं ज़रूर बताऊंगा कि पानी की बूंद जो अपना परिवार छोड़ के आती है मोती बन जाती है। अब आप ये मत बोलना मोलास्का में ऐसा होता है, वो तो कण होता है, रेत के कण से बनता है, जो भी है। कहानी का सार ये है कि हम सबको घर छोड़ना होता है और एक दिन हम सबको जो है वो आगे बढ़ना होता है ना, ठीक है। और तो कभी चिंता ना करो बेटा, है ना। जब आप अपने घर को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, आप आते हैं ना पढ़ने के लिए, कि बहुत सारे बच्चे जो है वो आना चाहते थे, ग्लेटर बैच के अंदर बहुत बच्चे आए। मैं उन बच्चों को हमेशा समझाता हूँ बेटा, हर दिन आपकी लड़ाई है हॉस्टल के खाने को लेके, हॉस्टल के रहने को लेके, दोस्तों से भी मनमुटाव होता रहेगा, आपको एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये बहुत छोटी समस्या है जो आप पाने आए हो, उसे पाए बगैर मत लौटना।
उसे पाए बगैर लौटोगे तो क्या होगा, आपको लगेगा कि आपने बेकार नाहा की 1 साल ख़राब कर दिया। उससे अच्छे तो घर में बैठे हुए थे। जब बाहर निकले हो ना तो मंजिल को पा लेना। कोशिश पूरी करना कि दुनिया की कोई चीज़ तुमको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। प्रेम, मोहब्बत, दोस्ती, यारी सबके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अभी जो मेन चीज़ है वो है पढ़ना और उस पर फोकस करिए। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।